Hi, welcome back, Gurbakh bhai. Okay, Gurbakh bhai, for the newcomers, I receive a lot of questions from someone who is transitioning into data science और data analytics. लोगों को ना बहुत ज्यादा confusion रहती है कि भाई data analytics क्या है, data science क्या है, big data engineering क्या है, ML क्या है, इनमें फर्क क्या है. तो मतलब उनको ये पता होता है कि एनालिसिस में जाना है, उनको ये समझ नहीं आता कि किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें. तो फॉर द सिंप्लिसिटी से कैन यू प्लीज इलेबोरेट a bit upon कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा साइंस क्या है, एमएल क्या है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और एक दूसरे से कैसे अलग है, सो दैट समवन हु इज कंप्लीटली नाइव उसको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए. तो जैसे डेटा एनालिटिक्स जो बंदे होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो डेटा को प्री प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं और डैशबोर्डिंग टाइप ज़्यादा करते हैं, एनालिसिस वगैरह ज़्यादा करते हैं उसके ऊपर। तो मोस्टली वो सीक्वल पाइथन तो और क्या कहते हैं डैशबोर्डिंग पे ही हम्म. काम कोई करते हैं। विजुअलाइजेशन टूल। हाँ, किसी विजुअलाइजेशन हम्म. है ना, कोई टैबल्यू पे या कहीं पे। ठीक है. मतलब बेसिकली वो वही करते हैं कि डेटा से कुछ एक्सट्रैक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये मिल रहा है। और डेटा Right. इंजीनियर का काम होता है कि जहाँ से डेटा कलेक्शन हो रही है उसको स्मूथली एक पाइपलाइन, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स यूज करते हैं कि जैसे सेल्स सोर्स से कर रहे हम्म. हो, है ना, किसी जावा एसडीके से कर रहे राइट. हो, किसी दूसरे डेटाबेस से कर राइट. रहे हो, ओरेकल से कर रहे हो, अडोबी से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो। तो वो अलग अलग ठीक है. कनेक्टर्स यूज करते हैं, उनको फिर वो किसी डेटाबेस में डंप कर देते हैं ना। तो वहाँ पे तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग और ये सब चीज़ें भी वो करते हैं ना, फिल्टरिंग क्लीनिंग वगैरह वो भी करते हैं। और फिर आ ठीक जाता है. है डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट इन सेंस कि जिसको ये सब आता हो, ठीक है। तो बहुत वेग सी टर्म है। तो कहीं पे तुम जाओगे डेटा साइंटिस्ट, जैसे कुछ अच्छी कंपनीज है जहाँ पे जैसे नेटफ्लिक्स है, तो जो उनके डेटा हम्म. साइंटिस्ट है ना वो कुछ नहीं करते, वो नोटबुक में सिर्फ मॉडल ही बनाते हैं, ठीक है। हम्म. हम्म. बट राइट. जैसे मैं हूँ तो मैं एंड टू एंड काम करता हूँ, ठीक है। किसी कंपनी में हम्म. जाओगे डेटा साइंटिस्ट सारा काम कर रहा होगा, वो डैशबोर्डिंग भी हम्म. बना के देगा, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का भी काम करेगा वो। कई बार उसको हम्म. डेटा पाइपलाइन भी सेटअप करनी पड़ेगी, है ना। फिर उसको ठीक है. मॉडल भी खुद बनाना है, ठीक है, सारा एनालिसिस वगैरह सब कुछ करना है, मॉडलिंग वगैरह खुद करनी है, ठीक है। फिर वो हम्म. डिप्लॉय भी खुद करेगा, ठीक है। डेटा हम्म. मॉनिटरिंग मतलब मॉडर्न मॉनिटरिंग भी खुद करेगा वो, ठीक है। फिर वो बिजनेस को हम्म. समझाएगा भी कि ये कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ चीजें। तो डेटा साइंटिस्ट हम्म. काइंड ऑफ एक पूरी वो टी शेप है कि वो एंड टू एंड भी कर सकता है, ठीक है। मोस्टली तो ठीक है. यही है। और हम्म. कई कंपनीज होती हैं जो एमएल इंजीनियर के स्पेसिफिक रोल होते हैं, कि जैसे हाँ. किसी डेटा साइंटिस्ट ने कोई मॉडल बनाया है, उनको सिंपली कुछ राइट. नहीं करना, उनको मॉडल डिप्लॉय करना है, उस पाइपलाइन को रिट्रेनिंग कब हो गई, ठीक है, हम्म. प्रिडिक्शन कैसे हम्म. चलेगी, रियल टाइम में कैसे होगा, एप्लीकेशन हो गया ना, उस पूरी पाइपलाइन को डेवलप करते हैं और उसको मेंटेन कैसे करना है, कैसे डिप्लॉय रखना है, उस पे वो काम राइट. करते हैं। वो एमएल इंजीनियर का रोल होता है। हम्म. और एक आता है कि एमएल आर्किटेक्ट। तो हम्म. एमएल आर्किटेक्ट और डेटा साइंटिस्ट फिर वो सेम आ जाती है कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं मुझे मतलब एमएल आर्किटेक्ट को करना पड़ता है कि प्रॉब्लम हम्म. स्पेसिफिक तुम्हें किस हम्म. डेटा की जरूरत है, ठीक है। हम्म. हम्म. कई बार क्या होती है, कंपनीज बोल देती है हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम्म. वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जो तुम्हारी ठीक हाइपोथेसिस है. होती है कि जो ठीक है. तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम इस टाइप के डेटा से, जैसे सिंपली कुछ लो तुम, कि जैसे किस कोई कंपनी है उसको मॉडल बनवाना है कि सेकंड हैंड कार के प्राइस प्रिडिक्शन का मॉडल बनवाना है, ठीक है। ठीक तो है. वो तुम्हारे हम्म. आगे पूरा डेटाबेस ओपन कर देंगे कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी हम्म. हाइपोथेसिस क्या होगी कि जो कार से हम्म. रिलेटेड डेटा वो दे दो, एरिया से रिलेटेड डेटा है वो हम्म. दे दो, है ना। तो जो हम्म. कार का हिस्टोरिकल डेटा है वो दे दो, तो ज्योग्राफिकल डेटा हम्म. दे दो, ठीक है, कोई कंपटीशन का डेटा है तो वो दे दो। तो जो फैक्टर्स हम्म. तुम्हें लगता है कि वो इफेक्ट कर सकते हैं, है ना, सीजनल डेटा दे दो, राइट. कि जैसे दूसरी हम्म. कंपनी अलग अलग हम्म. कैंपेन लॉन्च करके प्राइस कम कर देती है हम्म. फेस्टिवल सीजन पे। तो तुम कैसे हम्म. हैंडल करोगे उसको, है ना, कैसे मॉडलिंग अप्रोच अपनाओगे, ऑप्टिमाइज करोगे। तो ऐसे तुम राइट. मतलब एमएल आर्किटेक्ट डेटा साइंटिस्ट को खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन से फैक्टर हैं, और वो बिजनेस से भी आते हैं तो वो बात करके ही आते हैं कि अच्छा ये चीजें हम्म. आ रही हैं तो कैसे इफेक्ट होता है, तुम लोग कहाँ सबसे ज्यादा कैसे प्राइस मॉड्यूलेशन करते हैं ना।
कैसे तुम राइट। चेंज कर रहे हो, अभी क्या प्रोसेस है, अभी कैसे कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, हम्म बस वो सब चीजें आती हैं आर्किटेक्ट के अंदर। फिर वो डेवलप करता है कि कैसे हम डेटा सोर्सेज को एक जगह लेके आएंगे, कैसे मॉडलिंग होगी, कौन से टूल यूज करेंगे, कैसे हम एंड रिजल्ट दिखाएंगे या कैसे यूज करेंगे उनको। तो एक हम्म। कंप्लीट प्रोसेस एमएल आर्किटेक्ट के पास आ जाता है वो। तो ऐसे ओके। है मोस्टली। हाँ। बट डेटा ठीक। साइंटिस्ट जो होता है वो मोस्टली उसको सारा आना चाहिए, ये सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि वेग सी टर्म है यार, हर एक कंपनी के लिए अपनी डेफिनेशन है। कुछ कंपनी हम्म स्पेसिफिक होती है, कुछ सिर्फ डेटा साइंटिस्ट हम्म। हायर करती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम सब करना पड़ेगा तुम्हें। तो वो करना राइट। पड़ता है। मतलब वो कई कंपनी बार के ऐसा भी होता साइज है। पे डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा। हाँ, मोस्टली तो वही डिपेंड करता है कि कंपनी काम क्या करती है ना। हम्म। कई बार जैसे किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे, कोई छोटी कंपनी है जहाँ पे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट नहीं है, वो डेटा साइंटिस्ट तुम्हें हायर कर लेंगे, तुमसे काम कुछ और ही कराएंगे वो। मैंने सुना है ऐसे हम्म कई बार ना, वो मतलब कुछ और ही काम करा रहे हैं, मतलब डेटा इंजीनियरिंग वाला काम करा रहे हैं। पर ऐसा नहीं हम्म होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन भी करनी चाहिए। राइट। राइट। And Gurbaksh bhai, you have shared a bit कि how did you started? You went for a coding ninja course. उसके बाद खुद ही उस cases implement करना start करा Nagarro में and all. We already know that. Now my next question would be, if Gurbaksh has to start in let's say February 2023, you are completely naive to data science. आपको transition करनी है data science में, एंड अब आपको सब पता है कि वहां पे आपके पास नॉलेज सारी है जो अभी तक आपने गेन करी है कि देर 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 आर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, देर आर मूक्स, देर आर कोर्सेज, सब कुछ है, देर इज यूट्यूब, है ना, सब कुछ है। तो हाउ वुड यू स्टार्ट? आपको शॉर्टेस्ट टाइम में, इफ यू हैव टू लर्न डेटा साइंस एंड मेक अ ट्रांजिशन इनटू डेटा साइंस, गेट अ गुड जॉब इन अ लेट्स से अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हाउ वुड यू स्टार्ट टुडे, शुरू से? तो बेसिकली वही है, कोई सिंपल सा कोर्स खत्म करो और कैगल में कूद पड़ो। तुम्हें चाहे हाफ नॉलेज हो, बट जब कैगल कंपटीशन करोगे तो तुम्हें बहुत हम्म कुछ सीखने को मिलेगा। तुम एक कंपटीशन करते हो ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि तुम अपना ही एफर्ट डाल रहे हो, तुम फिर दूसरों हम्म को भी एफर्ट देखते हो कि जो टॉप कर रहा है बंदा, लीडर बोर्ड पे टॉप है, तो वो क्या हम्म प्रोसेस यूज कर रहा है, तुम उसके बारे में सर्च करते हो कि अच्छा ऐसे ये सिंपल एनकोडिंग मैंने ये की, इसने ये क्यों की, इस स्पेसिफिक हम्म ये फीचर इंजीनियरिंग इसने ऐसे क्यों की। तो बहुत हम्म सही मिल जाते हैं यार वो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक जो सोच होती है ना, तो वहां से बहुत सही मिल जाता है वो चीजें। कि हम्म मेरा कोई भी कंपटीशन ज्वाइन करो और कर दो बस स्टार्ट उसको। तो जैसे तुम मतलब ऑप्टिमाइज करने की सोचोगे है ना, लीडर बोर्ड पे टॉप आने की हम्म सोचोगे, उससे ज्यादा है कि तुम प्रोसेस को फॉलो करो कि क्या बेटर हम्म अप्रोच है कि मेरा, चाहे एक्यूरेसी इतनी नहीं आनी हो, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए अलग अलग गेम हम्म खेलते हैं यार आजकल जो कैगल कंपटीशन पे जो हम्म। टॉप करते हैं ना। तो वो अपनी कंप्यूट पावर का राइट। अच्छा यूज करते हैं और वो अजीब अजीब तरीके से स्टैकिंग मॉडल स्टैकिंग करते हैं और फिर वो एक्यूरेसी अच्छी लेके आते हैं। बट मेन चीज है कि तुम हम्म डेटा अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन एनालिसिस किस लेवल का करते हो। ठीक है, जो फीचर ओके। इंजीनियरिंग करता है ना जो बंदा, तुम अगर किसी को जज करना है ना, तो हम्म वो इस टाइप से फीचर हम्म एक्सट्रैक्ट करता है और क्या यूज कर रहा है। ठीक है, वो मिसिंग वैल्यूज को हम्म कैसे ट्रीट कर रहा है, तो ये सब चीजें करके मतलब तुम आराम से सीख सकते हो कि कैसे तुम एक कैसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। और हर एक प्रॉब्लम को अलग हम्म तरीके से अप्रोच किया जाता है। हम्म हम्म हाँ, ऐसा नहीं है कि बस जो टॉप 5 में या जो टॉप लीडर बोर्ड पे टॉप होते हैं वही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता। बट ये होता है कि हम्म जो अप्रोच है वो बहुत सीखने को मिल जाती है, एक ही कंपटीशन हम्म से सीख जाओगे तुम एक से ही। हम्म। ठीक है। ठीक है। और गुरबख्श भाई, क्योंकि अभी कंपटीशन आई थिंक एट द पीक है या फिर बहुत ज्यादा हाई है, लेट्स से डेटा साइंस प्रोफाइल निकलती है डेटा साइंटिस्ट की किसी अच्छी कंपनी में, तो वैकेंसी एक है, बट जो पीपल अप्लाई कर रहे हैं वो हजारों में है, राइट? अब हाँ टेक्निकल राउंड जो फर्स्ट इनटू कोडिंग राउंड होते हैं, अगर उनको भी निकाल दें तो दो तीन राउंड्स के बाद काफी लोग पहुंच जाते हैं, लेट्स से 25 15 20 पीपल, राइट? अभी आउट ऑफ दोस, लेट्स से यू आर एन इंटरव्यूअर, हाउ विल यू डिसाइड कि कौन से वाले को पिक करना है? बिकॉज पांडास नंपाई सबने कर रखी है, सीक्वल सबको आता है, साइकिट लर्न पे मॉडल सबने बना रखे हैं, राइट? गीक्स और गीक से क्वेश्चन सब रट के आए हैं। सो हु विल बी दैट वन पर्सन हु विल हैव दैट एज ओवर द अदर्स और विल स्टैंड आउट? क्या वो फैक्टर्स हैं यू सी कि दैट वर्क्स एंड गेट सिलेक्टेड? देख, इंटरव्यू में ना यार मतलब ऐसा होता है कि बंदों को, जो इंटरव्यूअर है वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ नहीं जानता है।
ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले ही कैंडिडेट की प्रोफाइल वगैरह चेक कर लेते हैं गिटहब पे या लिंक्डइन पे, उससे एक आइडिया हो जाता है किसने कैसा ठीक है। काम किया और गिटहब पे क्या डालो। हम्म तो जो ये शोकेसिंग स्किल है ना, कि तुम कम टाइम में अपने आप में इतनी चीजें हैं, तुम इंटरव्यूअर को बता हम्म सको कि मैंने ये किया है, तो जिसकी हम्म कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है ना, वो कर पाता है भाई वो। ठीक है। तो हम्म मैंने ऐसे बंदे देखे हैं कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल उनकी इतनी फाड़ थी, बट टेक्निकली वो साउंड नहीं करते थे, बट वो अच्छा ओके इंटरव्यू क्रैक करते हैं हर बार। ठीक है। तो वो मैटर ओके करता है कि तुम सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो और क्या एक्सप्लेन करते हो। ओके और ऑब्वियस है यार, तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज जरूर होनी चाहिए उसकी, और जितना एक्स्ट्रा करके जाओ उतना अच्छा है। बट उस टाइम पे मैटर यही करता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, तुम कैसे राइट। मतलब हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, है ना, कि तुम कितना एनालाइज कर रहे हो कि सामने इंटरव्यू हो रहा है, वो कैसे हम्म तुम्हें जज कर रहा है या किस टाइप से किस वे में ले जाता है। कई बार क्या होता है कि हम इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो एक हम्म घंटे का इंटरव्यू है, तो वो खुद ड्राइव करेगा उसको, वो खुद पूछेगा चीजें। बट तुम्हारे हाथ में हम्म बहुत सारी चीजें हैं, जो तुम्हारा कोर एरिया है उसी में उलझा लो उसको। उसी में उसको इतना हम्म इंटरेस्ट आ जाना चाहिए कि वो एक ही प्रोजेक्ट पे 45 मिनट्स निकाल दे, उससे ही इतना इंप्रेस हो जाए कि वो जो एक्स्ट्रा चीजें लिख के आया था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछूंगा, वो इतना इंप्रेस हो हम्म जाए कि वो चीजें भूल के वो एंड में बस थोड़ा बहुत मतलब पूछ के बैकग्राउंड और हम्म, पॉजिटिव रिव्यू दे दे, है ना। तो ये मैटर ठीक करता है है। तुम भी कैसे ड्राइव कर रहे हो, कि तुम कितना उसको इन्वॉल्व कर रहे हो अपने एक्सप्लेन करते टाइम प्रोजेक्ट में। मेरे हम्म साथ कई बार हुआ है कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे फोरकास्टिंग के, जब मैं नगारों से बाहर आ रहा था। तो ओके। जैसे डायरेक्टर लेवल के जो फाइनल इंटरव्यू होते थे, तो उन्होंने हम्म जस्ट कुछ नहीं पूछा, एक प्रोजेक्ट पकड़ के उसका एंड टू एंड मेरे से पूछा है कि जैसे तू जीरो से स्टार्ट करेगा और एंड तक कैसे रिजल्ट आया, और उसी के बीच में वो सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अपने, और उसी हम्म के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया अपना। वो डिसीजन तो राइट। पहले 10-15 मिनट में ले लेते हैं, हम्म बट वो हम्म मोर फोकस्ड होते हैं कि अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं की हुई, उनके लिए नहीं है, तो हम्म उनके बिजनेस में वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो नॉलेज ले सकते हैं। हम्म जैसे मेरा मैनेजर था, तो वो कई बार मतलब एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने गया वो, तो मैं ओके उस टाइम एनबीए से आरएल का मॉडल बना रहा था। तो वो वापस ओके। आ गया वहां से, उसको ऑफर मिल गया, वो छोड़ के आ गया। वो आके कहता, गुरुबख्श एक बात बताऊं। मैं क्या? हम्म तो कहता है, देख मैं ऐसे ऐसे मुझे ऑफर मिल गया था, बट मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया। और हम्म वो ना ये अप्रोच यूज कर रहे थे, वो उन्हीं की अप्रोच यूज पूछ के आ गया उनसे कि तुम क्या कर रहे हो आरएल में, वो सिमिलर स्पेस में थी, वो भी ओके एनबीए वगैरह टेस्टिंग वगैरह करते हैं वो। तो ओके। उससे हमें हेल्प मिली, मतलब मुझे बहुत हेल्प मिली। मतलब आरएल में अच्छा। क्या होता है, इक्वेशन होती है बेलमैन इक्वेशन, उसको तुम अपने बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हो कि हम्म उसमें रिवॉर्ड सिस्टम कैसे रखना है। ठीक है। तो कैसे मतलब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, और उसका एक एक तो होता है कि नॉर्मल तुम यूज कर लो, एक होता है कि तुम बेस्ट तरीके से यूज करो कि तुम्हारा मॉडल जल्दी लर्न करे विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन पावर, है ना। राइट। तो उसको हम्म डिजाइन करने में हमें बहुत हेल्प मिली, वो उससे ही पूछ के आ गया, देख ले तो। और वो आके ओके। बता भी रहा था, मेरा इंटरव्यू हो गया था, फिर मैं नहीं जा रहा। अच्छा, समझ गया। वापस क्यों आया? व्हाई ही डिड नॉट वेंट देयर, मतलब क्यों नहीं गया? तो ट्रायल डेटा में मतलब उसको यार अच्छी मतलब पोजीशन मिल गई, ओके और ओके। उसको फिर मतलब जब मैं गया था वो अकेला बंदा था, और नई टीम स्टार्ट हुई थी यहाँ पे भी। तो वो अकेला बंदा बोल रहा है, यार मैं 3-3 बजे तक काम कर रहा हूँ। और ठीक है। उसको वो मतलब इन सेंस कि वो थोड़ा है ना, बाहरले बंदे हम्म होते तो हैं यार मजे लेने वाले हैं ना पूरे, वो हम्म, प्रोफेशनल पोकर प्लेयर है वो। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब अब हम्म भी उसने कुछ साल पहले छोड़ के ये सब जॉब वगैरह स्टार्ट करनी पड़ी, पर वो हम्म, प्रोफेशनल पोकर प्लेयर है, तो उसका फिक्स है कि 1 महीने ओके। बाद मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी पे जाना ही जाना है। सही है, वो नाइस। कहीं घूमने जाएगा, जैसे विंटर्स में स्केटिंग के लिए जाता है, बीच में एक बार हम्म वो पोकर खेलने 1 महीना मतलब घूम ही रहेगा, वो उधर चला जाएगा। और ओके। फिर उसकी 3-4 चीजें हैं, वो जाएगा ही जाएगा, वो करेगा ही करेगा, मतलब साल में एक एक महीना, है ना। और राइट। तो उसको वो था कि यार वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए। फिर मैं आ गया, फिर और भी बंदे हमने हायर कर लिए, तो फिर उसको लगा कि अब हम्म यहीं सही है, तो अब यहीं रुक गया वो। और यही मतलब फिर टीम आगे बढ़ गई, फिर अच्छा हम्म मतलब चल गया यहाँ पे, तो हम्म, इसका ग्रोथ अच्छी हो ठीक गई है। उसकी। ओके ओके। And Guruprakash bhai, also regarding masters, specifically in terms of technical domain, चाहे वो कुछ भी हो,
right? आपके केस में specifically ML. So, how do you see it? Let's say there is a professional who is working, let's say for 3-4 years into the industry as a data scientist, right? Do you हम्म feel the need of a master's degree for that particular person? Like, is it worth it after 3-4 years of experience going for a master's degree technically in, let's say, ML or anything? 3-4 साल में तो फिर भी यार तुम्हें वो हो जाता है कि तुम कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बट मास्टर्स का ना Hmm. डिग्री का इम्पैक्ट होता है। तुम मास्टर्स में Okay. क्या करके आए हो वही है जो तुमने बीटेक में किया है, ठीक है। तुम कुछ नहीं करके Right. आए हो, उधर Right. से भी ऐसे ही आए हो अना Hmm. खाली, ठीक है। तो उधर से जब आए हो तो मास्टर्स पर ऐसे होता है कि जैसे कोई बाहर का बंदा है, वो तुम्हारा Hmm. रेज्यूमे देख रहा है या कोई एचआर देख रहा है, तो वो एक बंदा Hmm. देखा कि इसने बैचलर्स डेटा साइंस में की हुई है या आईटी सीएससी में की Hmm. हुई है, एक देखा कि मास्टर्स इसने डेटा साइंस में की हुई है, चाहे तूने कहीं से भी कर Okay. रही है, और वो टैग थप्पा लग Hmm. जाता है ना। तो वो दो तीन Hmm. चीजों में हेल्प करता है। एक तुम्हारा Okay. रेज्यूमे सिलेक्ट होने में हेल्प कर देता है, और Hmm. एक जहाँ पे तुम्हें तुम्हारी आस्क होती है कि जैसे जब मैंने नगारो चेंज करी, Hmm. मेरा 2 साल से कम कहीं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, बाकी ट्रेनिंग थी ऐसा कुछ था। तो ठीक है. उसके बाद उनके मतलब कंपनी पॉलिसीज थी कि भाई एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा साइंस मतलब Hmm. सीनियर पोजीशन के लिए। बट Okay. अब मैं मान नहीं रहा, मान ले उनको चाहिए भी है Hmm. कि हायर करना है बंदा, तो उस टाइम Hmm. मास्टर्स का उनको एक वो मिल जाता है कि इस बंदे ने मास्टर्स करी हुई है, तो वो 1-2 साल Okay. का एक्सपीरियंस एडजस्ट करना होता है ना, तो वहाँ पे वो Okay. एडजस्ट हो जाता है कि तुम्हें एक सीनियर पोजीशन इजीली मिल जाती है। तो ये हेल्प Okay. करता है, हेल्प तो करता है वो। Okay. Hmm. हाँ, बाकी तो तुम ठीक. मास्टर्स कितना कर रहे हो वो अलग मैटर है कि तुमने क्या किया है। बट ये है कि एक टैग लग जाता है ना, तो वो कुछ चीज़ों में हेल्प कर देता है तुम्हें। हम्म. ठीक है. एंड बाकी इसी तो भी एक छोटा सा फॉलो अप गुरुबख्श भाई, जैसे कुछ कंपनीज है जैसे गूगल है, तो वो तो बोलते हैं, मतलब गूगल से इसकी अगर आपने डिग्री भी नहीं करी, इवन बैचलर्स नहीं करी, बट यू कैन कोड वेल, कम टू अस, विल गिव यू अ जॉब, राइट? बट देयर हाँ आर अदर सेट ऑफ कंपनीज, जैसे आपने एक इंस्टेंस दी कि भाई मैटर्स, इट मैटर्स इफ यू आर होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री, इट कंपनसेट्स इन योर, आई वुड से ग्रोथ, प्रमोशन और हायरिंग, 3-4 साल, 1-2 साल कंपनसेट हो जाते हैं विद द डिग्री, राइट? सो हाउ डू यू फील कि विच वन इज गुड, एंड फ्यूचर में लाइक हम किस और अलाइन ज्यादा करेंगे? दी अप्रोच गूगल एंड अदर कंपनीज आर फॉलोइंग की कैपेबिलिटीज मैटर करती हैं, कोर्सेज मैटर नहीं करते, डिग्री मैटर नहीं करती, और दी अदर अप्रोच की नहीं नहीं, डिग्रीज मैटर, लाइक देयर इज अ माइंडसेट, राइट? सो तो आगे कैसे होने वाला है? यार हर कोई तो गूगल में नहीं जा रहा, ठीक है। ठीक है, सबको तो वो जॉब नहीं दे रहे बिना इंटरव्यू दिया है, तो वो बात करते हैं तुम्हारे मास्टर्स के बारे में। अगर तूने मास्टर्स ही नहीं करी हुई ओके. तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब रिजेक्ट कर देंगे। बट वो हम्म. होता है ना कि बात करने के लिए तो कुछ हो स्टफ, उनको इंटरेस्टिंग तो लगना चाहिए ना। हाँ, इस बंदे ने मास्टर्स में कुछ किया है, बैचलर्स में कुछ किया है, तो वो राइट. वहाँ हेल्प हो जाती है। वैसे तो एंड में तो स्किल्स ही मैटर करती है कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। बट इनसे ये हो हम्म. जाता है कि थोड़ा डिस्कशन लंबा हो जाता है, थोड़ा इंटरेस्ट मैच होने की वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो ये सब चीजें होती राइट. हैं। हाँ, बाकी तो गूगल वूगल तो क्या ही है यार, वो लोग तो कुछ भी करें। अब वो तो हर कोई तो नहीं जा सकता ना उसमें। राइट. राइट. दुनिया तो अभी भी उसी भेड़ चाल का पार्ट है ना। मतलब राइट. हर कोई तुम घर बोल के देखो, आज के भी कोई बंदे हो किसी उसके घर वालों को बोलो छोड़ दो इसको, ऐसे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, बस डायरेक्ट गूगल पे जाएगा पढ़ाई छुड़वा दो। तो वो हमारे वाले को चाहिए ना कि स्टेबल लाइफ के लिए ही कि जैसे सरकारी राइट. नौकरी का फोबिया है यहाँ पे, हम्म. तो वही हम्म. चीज है कि अगर नहीं हुआ तो, अब हम्म. जैसा वो नहीं हुआ तो अब इतना तो नहीं कोई छोड़ के बाहर तो करते हैं बंदे ऐसे। और ऐसा नहीं है राइट. कि मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जो इकोनॉमिक्स करके आए हुए हैं, फिर वो टेक्निकल फील्ड में आए हुए हैं ना। कोई सोशल हम्म. कुछ करके आया हुआ है तब आया हुआ है, कोई केमिस्ट्री हम्म. में कुछ करके आया है तब आया हुआ है। बट हम्म. एटलीस्ट ऐसा किसी के लिए मैटर नहीं करता आजकल तो कि तुम्हें ठीक है. डिग्री में क्या है, बट वो तो ऐसे हम्म. इंटरव्यू का पार्ट हो जाता है, रेज्यूमे सिलेक्शन में हेल्प कर देता है। हम्म. जो बाकी लोग हैं जो सिलेक्ट कर रहे हैं रेज्यूमे, वो तो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन वहीं से कर रहे हैं ना, लिखने के लिए भी तो हो कुछ, राइट. है ना। ठीक है. सब चीजें। साउंड्स फेयर. ठीक है.
और भाई एज फार एज मास्टर्स इज कंसर्न्ड, लेट्स से फॉर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयर जिनको लेट्स से 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, इस ब्रैकेट में है, सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस राइट, पीपल गेट कंफ्यूज, वन ऑफ देम इज की ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से कर लो राइट। वन इज जैसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हैं, या जैसे यू डिड कि यू नो वीकेंड पे क्लासेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर रोज के 2 घंटे क्लासेस हैं राइट। वन ऑफ द ऑप्शन इज कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम करियर, जॉब छोड़ दो 2 साल के लिए, गो ऑन अ फुल टाइम मास्टर्स, देन कम बैक टू द इंडस्ट्री राइट। सो हाउ डू यू सी इट कि डज दैट क्रिएट एन इम्पैक्ट, एक की सिग्निफिकेंस दूसरी से ज्यादा है, या ये ऑप्ट करनी चाहिए, इसकी वैल्यू एडिशन कम है, हाउ डू यू सी इट? देख, अगर मान ले किसी का इंटरेस्ट है कि यार उसको जॉब नहीं करनी, उसको रिसर्च टाइप में कहीं पे कुछ करना है, तो वो तो है कि वो डिस्टेंस डिस्टेंस छोड़ के अपना फुल टाइम करे कहीं पे, है ना। अब जैसे ओके। हमारे जैसे बंदे हैं जिनको बस ये था कि टैग चाहिए था, तो वो तो हम्म कहीं से भी कर लो, ठीक है, हम्म कैसे भी कर लो, फिर जॉब छोड़ने की हम्म जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म तुम्हारे पास स्किल है, राइट। ठीक है, तुमने एमएल में इतना एक्सपीरियंस है, उस हम्म फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो तुम्हारे पास हम्म ऑलरेडी मास्टर लेवल की नॉलेज है, तो तुम्हें जस्ट ओके। टैग चाहिए ना, डिग्री चाहिए ना, हम्म तो ले लो फिर। हम्म वैसे भी कौन ही पढ़ता है, कितना ही क्या कुछ है, मैंने इतना इतना कुछ नहीं पढ़ा मास्टर्स में, ऐसे ही बस हम्म पता भी नहीं लगा मैं तो कब हो गई। अब मैं देख बात करूं, मुझे मिड सेम लेने, हमने मिड सेम छोड़ दिया है, उसकी ओके। वेटेज छोड़ दी, मैं के पास ही तो होना है, फाइनल देंगे सीधा। ओके। हमने ठीक नहीं है। करी, मतलब कॉल वगैरह स्केड्यूल करनी पड़ती थी, उसकी टाइमलाइन थी, हमने छोड़ दी वो। अब हम्म उनका फोन आया कि आपका वो मिड सेम चला गया, इसकी वेटेज गई आपकी। मैं कहा पास तो हो ही हम्म जाएंगे ना, हाँ अभी पासिंग मार्क्स रह रहे हैं, भाई ठीक है फिर फाइनल देंगे सीधा। तो हाँ। ये हमें कोई ऐसा थोड़ी ठीक। है कि यार मास्टर्स करके कुछ रिसर्च में जाना है या कुछ करना हम्म है, जो भी करनी है हम्म तो फिर कर ही लो, फिर क्या ही फर्क हम्म पड़ता राइट। और गुरबख्श भाई आपका तो थोड़ा अलग केस है, क्योंकि आप ट्रेजर डेटा में सेट हो राइट, आपको तो फॉर डिग्री सीख चाहिए था राइट, है। बट हाँ फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट फैसिलिटी राइट, क्योंकि अगर आप टायर 1 कॉलेजेस से करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग जाती है अच्छी, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में राइट। तो हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द डिग्री यू डिड, तो उसमें डू द कैंपस प्रोवाइड प्लेसमेंट असिस्टेंट, डू दे? आई थिंक वो कुछ तो करते हैं यार वो, मतलब तुमसे फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, उस टाइम पूछते हैं कि वो तुम जॉब कर रहे हो या ऐसे ही हो, ठीक ओके। है। हाँ ओके। बाकी कैंपस प्लेसमेंट इतनी मैटर नहीं करती यार, मतलब ओके। आजकल मार्केट सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, मुझे जहाँ तक हम्म पता लगा, मतलब हम्म फ्रेशर भी, बीटेक के भी, टीयर 3 के भी बहुत हम्म सही जगह शिफ्ट हो रहे हैं। वो जो था ना, वो डिफरेंस होता था कि हम्म जो टीयर 3 में एफर्ट मार रहे हैं वो 5-6 तक हम्म ही पैकेज ग्रैब कर पा रहे हैं, है ना। कोई राइट। कोई बंदा है जो 10 के ऊपर जा रहा है, बट जो आईआईटी एनआईटीज में है वो लोग मतलब 20-25 तक चले जाते हैं, है ना। हम्म अब वो हम्म डिफरेंस कम हो गया, एटलीस्ट 20-25 नहीं तो 10-15-20 के बीच में कहीं पे भी फ्रेशर भी ग्रैब कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अब इंडिया ओके। में तो है काफी अपॉर्चुनिटीज की, है ना, बाहर भी हम्म हैं काफी। अब मतलब हम्म रास्ते थोड़े खुल से गए हैं, इजी हो गई हैं चीजें, जब से कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम जब से हो रहा है, तो कंपनीज को हम्म ये है कि वर्क स्ट्रेंथ बढ़ा लो, उधर से खर्चा बचेगा, इधर बढ़ा लो, बस यही है। ओके। ठीक है। तो तो मैटर नहीं। लेट्स से मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मान लो आपको स्विच मारना होता है, लेट्स से देयर इज अ पर्सन जिसको इन्फोसिस में लेट्स से 2-3 साल हो गए, देन ही सीज कि मेरे को बहुत अच्छा स्विच मारना है, ही ऑप्ट्स फॉर मास्टर्स। अब दी एक्सपेक्टेशन इज कि मतलब वो वही वाला प्रोग्राम चल रहा है जैसे आपने करा है राइट, वीकेंड क्लासेस एंड ऑल, तो हम्म, डू द इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द प्लेसमेंट, क्योंकि अगर वो टायर 1 इंस्टीट्यूट है तो बहुत बड़ी कंपनीज आएंगी, लेट्स से 15-20 प्लस पैकेज राइट, एंड दैट पर्सन वाज अर्निंग अराउंड 5-6 एट इन्फोसिस आफ्टर 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसके लिए वो यूज केस अच्छा है या नहीं, ही शुड बी ऑप्टिंग आउट बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट्स और नॉट? हाँ वो कर सकते हैं। बेसिकली पहली तो गलती उसकी ही है कि वो इन्फोसिस में गए ही क्यों। ठीक है, उसको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए था, पहले देख तो ले वहां जाके होता क्या है, ठीक हाँ है। राइट। तो राइट। अगर तुम इतने ऑप्टिमिस्टिक हो कि तुम्हें नहीं भाई उधर नहीं जाना है, मतलब ऐसे तुम्हें है कि ग्रोथ चाहिए मुझे,
कुछ सालों में, तो तुम इन्फोसिस में जा ही मत ना, उस भेड़ चाल का हम्म पार्टी मत बनो। ये एक्चुअल में होता है ना कॉलेज के फाइनल ईयर में, कि बस भर के हम्म जा रही है गधों के, यार उधर जाके हाँ, इन्फोसिस बैठी है कि आ जाओ, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। फिर चढ़ गए हम्म वो, फिर वहां भी हम्म पहुंच गए, फिर वहां हम्म जाके फिर किसी को साल बाद, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 2 साल बाद रियलाइजेशन हो रही है कि यार मैं कहाँ आ गया। तो तुम पहले ही कर लो ना, पहले ही देख लो ना, वो तुम्हारे सीनियर गए हुए हैं, उनसे बात कर लो। और राइट वहां जाके वो 20-20 25-25 हजार का इंक्रीमेंट ले रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि यार कहाँ फंस गए। हम्म बस वो ट्रेनिंग पीरियड को देखते हैं, यार मस्त है कैंपस, मस्त है, इतनी सस्ती कॉफी मिलती है, इतनी सस्ती। अरे यार सस्ती वस्ती सब हो जाएगा, पहले मतलब जो चीज मेन है जिसके लिए आए हो वो देख लो। तो इस करके राइट पहली गलती तो उनकी यही है कि ऐसे चूज क्यों करते हो, अगर तुम्हें इतनी स्टेबल, वहाँ स्टेबल लाइफ है ना, कि तुम्हें हम्म मतलब एक प्रॉपर सरकारी फीलिंग दी जाएगी, है ना, सरकारी जॉब टाइप, कि तुम हम्म सिक्योर, बस पैसे नहीं दिए जाएंगे, बाकी सब तुम्हें फील कराया जाएगा ना। बस ये हम्म होता है। तो इससे अगर मतलब फिर भी 2-3 साल बाद रियलाइज हो रहा है, हम्म फिर अपना हम्म मतलब वही कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर्स कर सकते हैं, सबके ऊपर है, अपना करके हम्म निकलो बाहर। बहुत बंदे हैं, मतलब मैंने देखा नगारों में बंदे आए थे, तो वो टीसीएस से ही कई बंदे आए थे, वो बड़े खुश ओके हो रहे थे उधर आके कि उनका है ना, हम सब में मतलब हमें तो पता था कि इसका कितना क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, सारा डेटा आ रहा था। तो हम्म वो लोग मतलब उनको बहुत कम हुआ, सबसे टीम में सबसे कम उनको होता था, वो उसमें भी चिल मारते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये तो 2-3 साल में होता उधर, जितना यहाँ 1 साल में सीधा ही मिल गया सीधा ही मिल गया। वो खुश भी होते थे, एक बंदा तो मेरे मैनेजर के सामने ही बोल रहा, इतना तो सर मुझे कई साल में मिलता, अब इतना एक में ही मिल गया। सर तो ऐसे बांटते हैं, मतलब चिल्लर से बांटते हैं, वो कहता है। फिर वो भी जज कर लेते हैं ना, राइट उनके पास भी एक हम्म बजट, लिमिटेड बजट है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट हम्म करना है टीम के अंदर, है ना, जो हम्म डायरेक्टर होते हैं, वीपी होते हैं, उनको भी बजट ऐसे थोड़ी है राइट कि किसी को कितने में दे दो। तो वो हम्म ऐसे ही बंदों को पकड़ते हैं, कुछ अच्छे होंगे हम्म कुछ बुरे होंगे, उनको फिर उनके हिसाब से इंक्रीमेंट दे दे के वो उनको फिर आगे चलता करते हैं, ये सब चीजें हैं। राइट And Gurbaksh bhai, also when you opted for masters, you had multiple options, right? अब तो ट्रिपल आईआईटीज ने मतलब मैक्सिमम ने अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए with the specialization. And you have हाँ, done it from BITS Pilani, right? One of the most renowned institutes in India. So the question is, why did you opted for BITS? आपके पास और भी options थे. Why BITS? एक मेरा सीनियर था नगारों में, उसने हमसे 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, हमें लगा कि हाँ. जो ये करेगा हम उसी को चेपते रहेंगे, असाइनमेंट Okay. वगैरह जो भी होगी इसी की लेते Okay. रहेंगे, और वो बिल्कुल काम नहीं आता था। वो हमसे भी काम बड़ा नहीं आया. कामचोर था, वो अगलों से किसी से करा रहा है, वो कहीं और से करा रहा है, Okay. कुछ काम नहीं आया उसका। सरदार Okay. सरदार जी कुछ काम नहीं आया। हम मतलब जैसे सबमिशन की जो फाइनल डेट से एक दिन पहले मांग रहे, गिटअप दे दो उसकी, उस प्रोजेक्ट की। अरे मैंने तो किसी और से लेके किया था, तुम लोग ये कर लो ना, ये कर लो ना, ये चीज़ है। Okay. हाँ That was the only reason कि मतलब एक सीनियर ने वहां से करी थी. हाँ, एक मेन रीजन तो यही था कि यार मतलब अर्ली स्टेज पे तुम्हें मतलब सीनियर पोजीशन नहीं मिल रही थी, और एक कुछ फ्री टाइम बहुत था उस टाइम। पहले हमारा हम्म, था कि हम बाहर जाके करेंगे, बट कोविड आ गया, उस टाइम लगा कि 2-3 साल तो गए, लग नहीं रहा है Okay. कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज वगैरह ओपन होंगी, तो हमें लगा कि यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, फ्री टाइम है हम्म काफी। फिर हमने हम्म मन मार लिया कि मास्टर्स ही तो करनी है। हम्म पहले था कि हम्म मास्टर्स करनी है, फिर हम्म हो गया कि मास्टर्स ही तो करनी है, समझ रहे हैं ना डिफरेंस। तो दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया हम लोगों ने कि यार छोड़, Okay. बहुत मत्था कपाई हो गई, अब तो बस नाम की मास्टर्स करते हैं और हम्म आगे move करते हैं। तो बाद में भी तो वो क्या करते हैं, वो जो भी करते हैं ना, मोस्टली तो बंदे मास्टर्स करते हैं। जॉब भी करते मैक्सिमम केसेस में. हाँ, अगर तुम मास्टर्स मत करो, और तुम जैसे तूने स्विच किया है बार बार, है ना, अब कोई बंदा हम्म मास्टर्स करने गया होगा ना आईआईटी से, तो तुम हम्म सेम पेज पे होगे, ठीक है, तुम ओके. स्विच कर लो, अच्छी तैयारी करके, है ना, तो हम्म चाहे आईआईटी से करो चाहे कहीं पे करो। हम्म अगर बंदे मतलब वो कर लेते हैं, अच्छी हम्म 1-2 साल तैयारी करके बार बार स्विच कर लेते हैं, वो अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। पैसे स्विच राइट. करके ही मिलते हैं, ये तो है, वो जब तक वो सेटल ना हो, जब तक
ऑफर लेटर हाथ में ना हो ना तो फिर कोई नहीं तुम्हें सीरियस लेता। और जब ऑफर लेटर आ जाए ना तो फिर करंट कंपनी वाले भी तुम्हें आगे पीछे घूमते हैं कि यार नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। राइट फिर तुम बन जाते राइट। हो, उससे पहले एचआर वाले बोलते थे। ओके। हम्म। भाई एचआर वाले तो ठीक है, वैसे ही नाइस। चौड़ में घूमते हैं, पता नहीं क्यों। अरे वो अरे वो फ्रेशर के ऊपर ही होती है, उनको पता है नए नए आए हैं, इनको हाँ क्या ही पता है कुछ। हाँ। जब वो फ्रेशर बड़े हो एक्सपीरियंस जाते वाले हैं कुछ फिर नहीं वो, समझते आचार को। हाँ फिर वो बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल बाद का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उनको उनकी सारी सच्चाई पता होती है। तो तो उनको काम ही क्या नाइस। है भाई, नगारों के एचआर थे, इतने सही बंदे थे वो। मतलब हमारी साइड में बैठते थे वो, 5 बजे उनकी लाइटें बंद, पूरे 5 बजे। और जैसे नगारों में बैडमिंटन कोर्ट है एक, जैसे नीचे था, हम कभी सोचते यार चल खेल के आएंगे, जहाँ साले हर टाइम खेल रहे हो। मैं कहा, ये सही है, कुछ नहीं करना, प्रिंट आउट निकाल के ओके। इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ। होली दिवाली पे नीचे बस वो फूल से लगाने बैठ जाते हैं, कभी कभी 2-4 पत्ते ले आते हैं बाहर से, खेलो खेलो इनसे। ये सही है यार। पर वो एफर्ट ही नहीं मारने मारने उन लोगों को, बहुत बंदे होते हैं ऐसे कि लाइफ में ज्यादा वो नहीं, बस जो मिल रहा है ठीक है बस। उनको बेचारों को यही होता है कि ऑफिस वाले तुम्हें उस ट्रिप पे भेज रहे हैं तो बस वही है, तुम्हें कॉलेज में हायरिंग के लिए भेज दिया, और तुम्हारे एचआर, पास। एचआर आपने देखे कभी बंदे भी ढूंढ के लाए हैं? बंदे तो रेफरल से ही आते हैं। या रेफरल्स, या रेफरल से आएंगे, या जॉब पोर्टल पे डाल दो तब आएंगे, या उनके लिंक्डइन पोस्ट से नहीं आएंगे। उनको कोई सीरियस नहीं लेता, वो बंदे भी नहीं हायरिंग करने आते ना, वो तो हाँ। बस ऐसे देखते हैं, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये रेज्यूमे कुछ मिल रहा है, मैच कर रहा है कुछ, तो बस उससे करते हैं वो। राइट। हाँ, रेफरल सही रहते हैं भाई। मेरा तो साला एक नहीं लगा यहाँ पे मतलब ऐसा था, मतलब 15-17 हज़ार डॉलर थे एक रेफरल के पहले, अब तो चेंज ओके। कर दिया। मुझे लगा कितना एक कर दो दिया? तो हो ही जाएगा, मैंने 3-4 बंदे किया, साला कोई नहीं हुआ। सारे रिजेक्ट हो गए। आ गया यार ओके। के, अब उन्होंने इंडियन में कर दिया, वो 1.5-2 लाख रुपए कर दिए हैं। नहीं पहले ओके। सही था, 15-20 हज़ार डॉलर यार, मतलब सही। एक एक भी लग जाता ना, वो रह गई, तो लगा नहीं। मैं नवीन के पास गया कि मैं कोई दे दे यार, दे दे, डेटा इंजीनियर के लिए आया ना मैं 1-2 बार, हाँ हाँ। तो मुझे लगा था ये होगा कि अब मैं जो हायर करूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता था कि जब हायरिंग होगी एमएल टीम की, तो किसी के हम्म। थ्रू लगवाऊंगा, उससे सेटिंग करूंगा मैं, तो हायर कुछ नहीं होगा, अब बंदे भी नहीं मिलने वाला। हम्म। ठीक है। अभी इनफ ऑफ डेटा साइंस गुरुपक्ष भाई, वी आर रैपिंग अप इन लाइक 5-10 मिनट्स, तो क्विक क्विक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके बारे में। फर्स्ट ठीक है। इज यू बीइंग एन इंट्रोवर्ट, जितना मैंने आपको ऑब्जर्व करा है तो आप इंट्रोवर्ट कैटेगरी में आते हो, एटलीस्ट एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व, बट हाँ यू आर आल्सो वन ऑफ द पर्संस हु हैव मेड इट अ बिग, लाइक अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, सो इफ यू आस्क मी टॉप 5 पीपल हु हैव मेड इट बिग, तो प्रोबेबली निकिता एंड यू आर इन दैट लिस्ट, राइट? ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो नवीन यू आर म्यूटेड। और- बोलना। हाँ हाँ, हाँ अब आ रही है। अब सही है। हाँ, so what I'm asking is any tips or suggestions being an introvert to other fellow ones who are also introverts, to be an introvert and still make it big, to showcase your value and your results. हाँ सबसे बेस्ट है वो, अपनी लाइफ जियो, बाकी जितना कम इंटरेक्शन करोगे उतने सुखी रहोगे। ठीक है, मेरे से यार वो नहीं होती जो क्या बोलते हो उसको, आइस ब्रेकिंग। मतलब तू मेरे साइड में आके हाँ। बैठा है ना, तो मैं एकदम हम्म। तेरे से, मैंने कई बंदे देखे हैं वो मतलब ऐसे शर्माते नहीं है कि तुम बात करने लगे है ना, 5 मिनट में ही हम्म। पूरे फ्रेंच हो जाओगे। मेरे साथ वो हम्म। सीन नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बात नहीं करना चाह रहा है या ऐसा कुछ, बस वो हम्म। बात स्टार्ट करके फिर आगे ड्राइव नहीं होता मेरे से स्टार्टिंग में ना। तुम एक बार कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं हम्म। करो ड्राइव फिर होती। तो हाँ, फिर एक ये हम्म। भी होता है कि यार बंदे की थोड़ी पर्सनैलिटी, एक वो होता है ना, जज सी हो जाती है थोड़ी देर में, तो उसके बाद हम्म। होता है। बाकी इंट्रोवर्ट मस्त चीज है भाई, अपना रहो अकेला वो रहना मस्त है। चीज है। नहीं नहीं, वो बहुत सही चीज है, वी ऑल नो, और हम भी थोड़ा उसी कैटेगरी से आते हैं। द पॉइंट वाज कि हाउ टू मेक श्योर कि यू आर बीइंग एन इंट्रोवर्ट बट यू आर आल्सो शोकेसिंग द वैल्यू यू आर डिलीवरिंग, ताकि आपकी प्रमोशन या ग्रोथ ना रुके।
एक वर्ड होता है ना एम्बीवर्ट, शायद कुछ ऐसा होता है कि जो टाइम पे बोलता है ना, टाइम पे, राइट। वो ठीक है। कि जो तुम्हें जहाँ पता है, ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। ठीक है, फालतू की बकवास करके कोई फायदा नहीं होता। तो मतलब जहाँ जरूरत है उसके लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है। बाकी बाकी जो इंट्रोवर्ट होती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेकार होती है, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं भाई। ठीक है, मुझे तो प्रैक्टिस नहीं करते ना वो। क्या, हाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक यही होगा। एक फिर इतना भी नहीं पता होता ना कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है ये, वो या तो इधर है या उधर है, मतलब हाँ या ना। राइट। अब वो बीच में वो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे होता ना, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उससे। तो ठीक है यार, जैसे भी है मतलब बंदे। ऐसे नो नो ना, नो नो नो। हाँ बस ये है। Okay. Gurbaksh bhai, a trick question. How do you see Nikita? She is an extrovert or introvert? Like, what she is as per your understanding? Because you know her a lot better than us. वो एक्सट्रोवर्ट है, वो तकड़ी रोस्टर है। Hmm. मतलब तुम थोड़ी देर, थोड़ा टाइम हुआ उसके साथ रहोगे, वो मतलब तुम्हारा हाँ। लिहाज नहीं करेगी, तुम कौन हो क्या हो वो, मतलब हाँ, वो तो है। पॉइंट मारने लगेगी वो, मतलब वो बेइज्जती कर देती है मुंह पे ही। उसको भी नहीं पता होता कि तूने बेइज्जती कर दी है, और अगला बंदा हाँ। तुम्हें नहीं, आगे तुम्हारे रास्ते में आएगा कहीं भी नहीं, बात करेगा ढंग से, तो कोई हाँ। फर्क नहीं है। वो बोल देती है बस जो भी बोलना है उसको। हाँ। सही है, इसी करके हमारी बनती है ना, वो बोलती रहती है, मैं इतना बोलता नहीं मतलब। हाँ। राइट। पर ये है कि नहीं वो नहीं, हाँ सही है, बेइज्जती, वो सुना देती है। हाँ वो बेइज्जती कर देते हैं यार। मतलब हमारे साथ में कई लड़कियां तो इसी करके छोड़ के गई, वो कुछ भी बोल देती थी उसके मुंह पे। मतलब अब तो ओके। बहुत कुछ हो गया उसको यार। वो फैमिली बैकग्राउंड ही उसका ऐसा है ना, तो सारे हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, तो उसी बैकग्राउंड से आई है, उसको इतना पता नहीं लगता कि किसको कहाँ क्या चीज चुभ रही है, वो बोल देती है बस। राइट। मस्त। अच्छा गुरबख्श भाई, एक दो मिनट ही बचे हैं, रैपिड फायर एक दो क्वेश्चन है। ठीक क्विकली, 3 पीपल नॉमिनेट करो यू वांट टू सी ऑन दिस शो, जल्दी। है। निकिता को ले आओ। भाई और बहुत सारे थे यार। यार जो बंदे फेमस है उनको लेके आओ ना तुम, मतलब अरे व्यूज बोलो, तो नाम तुम्हारे बोलो में। एक बताओ दो ना, जो। नाम तो बताओ। अच्छा यार नाम, दीपाक्षी हो गई, ठीक है। और एक अमित रेवाड़ी है, उसको ले आओ, वो भी मेरे जैसे ही है बेचारा। वो आईआईटी से उसने एमटेक करी है, और अब सैमसंग रिसर्च में है वो। अच्छा बंदा है, मतलब अरे सही। वैसे ठीक है, पता नहीं वो क्या बोल रहा है भाई, मतलब हमारे बैच का ही है। तो ठीक है। ये बंदे हैं, मतलब बाकी तो ठीक और है। कौन। लो के अच्छा ठीक है, लेके, चलो छोड़ो। लो के हाँ हाँ, बंदे सॉरी। रिकमेंड कर सकता हूँ। ठीक है ठीक एक है। अच्छा। कर्णदीप कन्नी एक। और बामल, अच्छा। वो बंदे ओके। मतलब बामल रियल कौन लाइफ। सा बामल? रजत बामल जो लो में थे, लो सीनियर वाला? थे। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे उनका कांटेक्ट नहीं है हमारे पास ना शायद, अरे ले फेस लेंगे वो। अच्छा, फेसबुक पर है। लास्ट क्वेश्चन। गुरबख्श भाई, एनी टॉप 3 टेकअवेज फ्रॉम 2022 2021 या प्रीवियस ईयर्स, टॉप 3 लर्निंग्स, जल्दी। लर्निंग्स कुछ नहीं यार, जैसा चल रहा है चलने दो, इतना बड़ा कुछ मैटर नहीं करता। जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, मतलब ठीक है यार, ओके। जैसी लाइफ जा रही है, ठीक बस है, यही आगे है। आगे आगे। और कुछ बताओ यार। क्या लर्निंग्स यार, मैं इस टाइप का नहीं हूँ, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, इतना कुछ अरे बड़ा और इशू नहीं। बताओ, हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक है, और। कुछ बस सीखना ही नहीं चलने है। दो, और क्या करो। अभी ना रुक कुछ जाओ, सीखना है, और। ना कुछ, ना दुखी है ना खुश है। बस अरे खुश मतलब, रहो। अरे चुप हो जा तू, इंडस्ट्री में रह के यार कुछ तो सीखा होगा 2-3 साल में। हाँ मतलब वर्क फ्रॉम होम बेस्ट है, कुछ फायदा नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के, घर पे सबसे बेस्ट बेस्ट मजा आता है। ठीक है ठीक है, हाँ, और। बस यही है यार, जीव जंतु की सेवा करो और अपने घर वालों की।